अगर आपकी एज 14 टू 30 के बीच में है तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वो सभी चीजें जो कि एक इंसान को सीख लेनी चाहिए अगर उसकी एज 14 टू 30 के बीच में है। मैंने इसी एज ग्रुप को क्यों चुना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है, हमारे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं। कोई कुछ अपनी लाइफ में बहुत अचीव कर रखा होता है या किसी ने कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ होता। किसी के मन में ख्याल आता है कि यार मैं सुसाइड कर लूं, तो किसी के मन में ख्याल आता है वाओ क्या जिंदगी है मेरी, ऐशो आराम से कट रही है। कोई किसी से जल रहा होता है, कोई खुद में ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका होता है। तो जो भी है यही लाइफ है और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको 14 टू 30 के बीच में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी एज कमेंट बॉक्स में बता दो और ये जरूर बताना कि आपकी एज का, वीडियो को लाइक कर देना उससे पहले। तो सीखते हैं कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए और बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होंगी भी। सबसे पहली चीज तो ये कि भैया कोई कितना भी समझा ले, हमें तब तक अकल नहीं आती जब तक हमें वो चीजें खुद एक्सपीरियंस नहीं होती। कोई कितना भी आपको समझा ले, जब तक धोखा नहीं मिलता तब तक इंसान कुछ सीखता नहीं है। हमें कोई कितना भी सिखा ले, बेटा ये काम कर लो, बेटा वो काम कर लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा, लेकिन हम इंसान किसी की नहीं सुनते। और जब वो चीज हमारे साथ हो जाती है तब हमें पता चलता है कि अच्छा इसलिए बड़े हमको मना कर रहे थे कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। और ये सबके साथ एक ना एक बार हुआ जरूर होगा कि हमने अपने पापा की, अपने से बड़ों टीचर या जो भी हमारे से बड़े होते हैं उनकी बातें हमने नहीं मानी, क्योंकि हम ज्यादा प्रो हैं, हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम ज्यादा न्यू जनरेशन के बंदे हैं। हमें कौन समझाएगा? अरे हमें समझाओगे क्या, बाप है हम तुम्हारे। और जब वो चीज हमको सीखने को मिलती है तो पता चलता है यार वो लोग सही कह ही रहे थे। पर्सनली मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि पापा ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई कि ये मत करो बेटा, वो मत करो, अर्पित ऐसे नहीं करो, लेकिन मैं अरे रहने दो, अरे ठीक है समझ गया। मैं ये भी नहीं कहता था कि नहीं कर रहा, लेकिन मैं हाँ मन में सुन के छोड़ देता था कि ठीक है समझ गया। लेकिन वो चीज जब हो जाती थी तो अकल आती थी, भैया वो सही कह रहे थे। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो बड़े कहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। और तुम्हारे पास होगी कितने भी नॉलेज, लेकिन नॉलेज कहीं भी कुछ भी कर लो एक्सपीरियंस से बढ़कर नहीं हो सकती। जो नॉलेज एक्सपीरियंस से मिलता है ना, वो नॉलेज किताबों से नहीं मिलता। जिंदगी के जो लेसन्स होते हैं कहीं सीखने को नहीं मिलते। दूसरी चीज इंसान को सीखने को मिलती है कि सारी चीजें टेम्परेरी हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इंसान तक परमानेंट नहीं है, इंसान भी चला जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा, कोई ना कोई हमें छोड़कर चला जाता है। जब इंसान ही टेम्परेरी है तो इंसान से जुड़ी हुई चीजों को हम परमानेंट कैसे मान ले? हम कैसे मान ले जब कोई इंसान हमको आकर ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूंगा, जिंदगी भर तक रहूंगा? हम कैसे मान ले? और अगर आप ये गलती करते हो कि सामने वाला कह रहा है लाइफ टाइम हम साथ रहेंगे, ये होगा वो होगा, और आप मान लेते हो, तो शायद अभी आप जिंदगी में पीछे चल रहे हो, आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूं ब्रेकअप की। रिलेशनशिप्स में आना, ब्रेकअप्स में आना, प्यार होना, इश्क होना, मोहब्बत होना, क्रश होना, अट्रैक्शन होना, अफेक्शन होना, फलाना ढिमकाना चीजें इस उम्र के बीच में होती ही होती हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम अपोजिट सेक्स के पीछे बहुत भागते हैं। कुछ लोग अलग अलग हरकतें करते हैं, कुछ को अपना मुकाम हासिल हो जाता है, कुछ को नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो भी दिक्कत है, नहीं बनते तो दिक्कत है ही है, और बन के जब बिछड़ जाते हैं तो सबसे बड़ी महाभारत होती है। तो इसका मतलब क्या कि कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी बेसिस पे है, और ये चीज आपको सीखने को जरूर मिली होगी। थर्ड पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा कि लाइफ में कैसी भी ग्रोथ हो, कहीं की भी ग्रोथ हो, वो स्लोली और स्टडीली ही होती है। स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, आपने जरूर सुना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अचानक से आपके पास बहुत ज्यादा लॉटरी नहीं लगेगी, या अचानक से कोई इंसान बहुत बड़ा नहीं हो सकता, अचानक से कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। जैसे मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूं कि आजकल लोग वायरल हो जाते हैं ना, टिकटॉकर वायरल हो गया, कोई भी चीज वायरल हो गई, मीम्स आजकल वायरल हो जाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत पैसा आ जाता होगा, बहुत नेम फेम आ जाता है, लेकिन क्या वो ज्यादा दिनों तक रहता है? नहीं रहता। तो जो चीज अचानक से कम टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा मिलती है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। मोस्ट ऑफ द क्या मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन 99.9999% केसेस में ये होता है। पॉइंट यार छोड़ देना चाहिए, 100% कुछ भी नहीं होता। ये भी अपने आप में एक चीज सीखने वाली है, फैक्ट है, जो कि टीनेजर्स को सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ग्रो करना है, तो वो स्लोली और स्टेडली ही होगी, अचानक से आगे नहीं बढ़ सकती। और हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ अचानक से होगा, करिश्मा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान के साथ चमत्कार हो गया, वो कहां
कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि हमने उसका फाइनल रिजल्ट देखा है। हमने तब उसको नोटिस किया जब अपनी लाइफ में ग्रो मार चुका था। हमने ये नहीं देखा कि उसने उसके पीछे कितनी मेहनत की है। हम ये देख लेते हैं कि वो क्रिकेटर इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, अचानक से एक मैच ने उसकी लाइफ बदल दी। वो इस एक मैच ने नहीं लाइफ बदली है, उसके पीछे बहुत ज्यादा उसकी मेहनत रही है। मेहनत को देखो तो टोटल अगर आप देखोगे ना, तो मेहनत को इंक्लूड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ एक दिन से नहीं आती, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। एक बहुत ही अहम चीज जो कि आपको सीखने को मिली होगी और अभी तक आप सीखते रहते हो, और मैं सच कहता हूं जिंदगी भर तक, जब तक आपकी जिंदगी है ना, तब तक आपको ये सीखने को जरूर मिलेगा। बार बार आपको जिंदगी याद दिलाएगी कि ये सच है। और वो सच क्या है कि जब लाइफ में आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हो तो आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और जब आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते तो अपने हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। ये 2 लेसन आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। सच बता रहा हूं, ये मेरे पापा ने मुझे बताया था जब मैं 8th या 9th क्लास में था। वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। अब जेनेटिकली होता है ना, जैसे मैं बहुत ज्यादा ज्ञान देता हूं तो पापा भी देते थे। पापा का ही ज्ञान मेरे में आया है तो पापा बताते थे, बेटा जब लाइफ में कुछ कर लो ना तो घमंड मत करना। जैसे मैं कुछ ज्यादा ऐंठ जाता था, अरे पापा ये कर दिया वो कर दिया, पापा बोलते बेटा घमंड नहीं करते। और जब मैं सोचता था कुछ भी नहीं हो रहा है यार, मूड खराब है, पापा बोलते थे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। और आज तक मुझे वो चीजें बार बार फेस होती हैं कि लाइफ में हम कुछ अचानक से हासिल कर लेते हैं। हमें लगता है कि ओ मैंने इतना पैसा कमा लिया, ओ मेरे पास इतना फेम है, ओ मैंने ये कर दिया, ओ मैं तो यहाँ ये कंपटीशन जीत गया, अरे मैंने इतना कुछ उखाड़ लिया। तो हम अपने आप में बहुत सुपीरियर फील करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि मैं दुनिया के सबसे आगे हूँ, सब मेरे पीछे, अरे किसी की औकात क्या है मेरे सामने, मैं हूं जो कुछ हूं। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं घमंड, अहंकार। पूरी तरीके से घमंड नहीं है, लेकिन घमंड तो है ही ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और फिर जब लात पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि हम कुछ भी नहीं है। तो इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए। और जब भी कुछ कर ना पाओ लाइफ में, जब बहुत हताश हो, निराश हो, लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करो, तो हमेशा याद रखना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, ये वेव्स हैं, कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, कभी बहुत ऊपर जाएंगी, कभी बहुत नीचे जाएंगी। लेकिन ऑन एन एवरेज ये चीजें सही चलती रहेंगी, बहुत ऊपर जाएंगी, बहुत नीचे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक लाइफ में ग्रोथ रहती ही रहती है। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि आपके साथ क्या बहुत अच्छा बहुत खराब हो रहा है, जो मिड वाली लाइन है ना, जो एवरेज लाइफ होती है ना, वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है। तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो फॉर श्योर तुम्हारी लाइफ हो सकता है बहुत अच्छी भी हो जाए, बहुत खराब भी आ जाए, लेकिन जब मिड में आएगी ना, जब एक एवरेज निकालोगे ना, तो लाइफ तुम्हारी मेहनत के हिसाब से ही चलेगी। आप कभी भी लाइफ में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। किस्मत हो सकता है किसी की, लेकिन किस्मत में भी कहीं ना कहीं पीछे एक मेहनत होती है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको कभी और समझाऊंगा। लेकिन किस्मत नाम की चीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती जितना कि हम इंसान सोचते हैं। किस्मत होता है, मैं ये नहीं कह रहा, किस्मत होती है और बहुत लोगों के केसेस में बहुत आगे चल जाती है और बहुत सारी चीजों में किस्मत का काम होता है, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे आप कभी भी लाइफ में नहीं बैठ सकते। और इंसान की सबसे बुरी आदत यही है कि इंसान किस्मत के भरोसे बैठना चाहता है, क्योंकि उसको मेहनत करने का मन करता नहीं है और किस्मत आपको बहुत जल्दी धोखा देती है। और एक और चीज है कि किस्मत तब साथ देती है जब आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, और जब आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किस्मत से होती है तो वो साथ कभी भी नहीं देती। आप लाइफ में मेहनत करते रहिए, अचानक से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा और आप बोलोगे वाह क्या किस्मत है, सब बोलेंगे वाह क्या किस्मत है। और जब आपको लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं बस किस्मत का इंतजार है, तो किस्मत कभी आपका साथ नहीं देगी। और ये अपने आप में सबसे बड़ी सीखने वाली चीज है। और लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बात सच्ची लगे तो वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर आना चाहिए, कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है जो सबसे बड़ी चीज है। बहुत बड़ा, बहुत कड़वा सच है, लेकिन पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने लाइफ में लोगों को पैसा होते हुए कहां से कहां उठते देखा है, और जब पैसा नहीं होता तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास प्यार होगा, मोहब्बत होगा, इश्क होगा, सब कुछ होगा, लाइफ होगा, फेम होगा, आपके परिवार वाले होंगे, सब होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये कड़वा सच है, और कड़वाई में कड़वा सच ही बताने आया हूं मैं आज इस वीडियो में। तो एक बात है कि जब आप बहुत पैसे कमा रहे होते हैं ना, तो जो आपके मम्मी पापा है ना, वो भी आपको थोड़ा सा ना ज्यादा प्यार करते हैं आपके छोटे या बड़े भाई के मुकाबले, कंपैरेटिवली, है ना। याद रखना, कड़वा लग रहा है लेकिन यही सच है कि जब छोटा बेटा है, कोई भी छोटा लड़का है, जो भी एक लड़का जब अच्छा पढ़ाई कर रहा होता है तो उसकी ज्यादा महत्व होती है। जब वो ज्यादा पैसे कमा रहा होता है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और जो इंसान लाइफ में आगे नहीं जा पाता, पैसे नहीं कमा पाता सिंपली, तो उसकी इज्जत कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी नहीं करते। ये फैक्ट है, ये सच है, ये कड़वा सच है, और आपको ये चीज अच्छे से पता है। इसीलिए
याद रखना कि लाइफ में ये भी मत कहो कि पैसा कुछ भी नहीं है और ये भी मत कहो कि पैसा सब कुछ है। कहने का मतलब क्या है कि पैसा बहुत कुछ है। जब इंसान कह रहा है पैसा सब कुछ है तो ऑब्वियसली बहुत कुछ है, क्योंकि 100% कोई भी चीज लाइफ में नहीं है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी नहीं जानते। कोई भी इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये भी एक सीखने वाली चीज है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ का एक एक इंसिडेंट कमेंट में जरूर बताना, और आई एम श्योर कि एक एक इंसिडेंट सबके पास होगा कि आप ये एग्जांपल सेट कर पाओ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ बुरा हुआ हो, या कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ना रही हो, तो एक इंसिडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। एंड आई होप कि आपने अपनी उम्र जरूर बताई होगी। अपनी एज प्लीज बता देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एज वाले ग्रुप वाले देख रहे हैं। वो मेरे को एनालिटिक्स में समझ में आ जाता है, बट देन वो फेक भी होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज यार। मेहनत से वीडियो बनती है, तो वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। बाकी यार आप लोगों की मर्जी।